दिन भर के प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडलायुक्त ने रोइंग गेम्स व स्मार्ट सिटी को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गर्मियों की छुट्टी के दृष्टिगत पूर्वोत्तर रेलवे ने अलग अलग स्टेशनों से 35 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया शुरू। अटल आवास विद्यालय में कक्षा 6 का शैक्षणिक सत्र 23-24 जुलाई से किया जाएगा संचालित। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा के चौथे दिन कथा व्यास पंडित बालक दास जी महाराज ने भक्तों को कराया रसपान। सीएमओ की अपील, लाभार्थी जरूर बनवाए आयुष्मान भारत कार्ड। 1400 से अधिक बीमारियों में ले सकते हैं इसका लाभ। करपुर बुधर थाना क्षेत्र में व्यापारण की घटना में अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीपीआरओ ने दी जानकारी, कहा 2 सालों में गोरखपुर जंक्शन की बदल जाएगी सूरत। बदलते मौसम से रहे सावधान, लापरवाही हुई तो हो जाएंगे गंभीर बीमारियों से ग्रसित। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा टीबी के समूल नाश को लेकर प्रत्येक माह की 15 तारीख को हेल्थ वेलनेस सेंटर पर आयोजित होता है स्वास्थ्य मेला। एसआईसी ने दी जानकारी, कहा जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को नहीं होगी किसी प्रकार की कोई असुविधा। फिर चढ़ा सूरज का पारा, लू ने लोगों को किया परेशान, अभी और सताएगी भीषण गर्मी। और भीषण गर्मी और तपिश के बीच बढ़ी सत्तू, बेल रस व अन्य पेयजल की मांग। गोरखपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए व आईटीएमएस और संबंधित अधिकारियों के साथ आगामी 27 से 31 मई तक रामगढ़ताल में राष्ट्रीय स्तर पर रोइंग प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान की तैयारी बैठक के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की गई। प्रतियोगिता को सकुशल तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। स्मार्ट सिटी के लिए किए जा रहे कार्यों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। बैठक में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तो सर जो खेलो इंडिया गेम, ऑब्जेक्टिव सर ये रहता है, तो एक तो सर जो एस्पिरेशनल वैल्यू है, सिंस वी आर ऑर्गेनाइजिंग सच मेगा मल्टी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन गेम्स इन डिफरेंट स्टेट एवरी ईयर, सो इससे एक तो सर डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में यंग एथलीट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक्सपोजर मिलता है, और इससे एक एस्पिरेशनल वैल्यू सर एनहांस होता है जो और एस्पायरिंग एथलीट्स है उनके। तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव सर। दूसरा है सर एज फार एज टेक्निकल कंडक्ट इज कंसर्न, तो जैसे हम लोग कंपटीशन मैनेजर होते हैं सर, रेस्पेक्टिव रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है उन्हीं के ऑफिशियल्स उसमें होते हैं, और उनके कंपटीशन मैनेजर्स इसको साइन ऑफ करते हैं, उसका टेक्निकल जो स्टैंडर्ड्स है उसको तय करते, सेंटर है वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। और यही इसके अलावा सर जब ऐसे गेम्स आयोजित होती है सर, तो ऑब्वियसली सिटी में बज़ क्रिएट होता है, लोगों में अवेयरनेस होती है, तो कल्चर एज कैटेगरी भी हुई थी। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम, इसको वी हैव नेम्ड इट। महाराष्ट्र में, फिर आसाम, फिर उड़ीसा में पहली बार सर यूनिटेशन करते हैं, उससे सर नॉमिनेट होकर बच्चे सब खेलते हैं। एक छोटा सा सर वीडियो है 1 मिनट का, जस्ट टू प्रोवाइड ए ग्लिम्प्स। ये कार्यक्रम नहीं है, ये मिशन है। आओ खेले भी, खेले भी।
गर्मियों की छुट्टी को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने कुछ नई ट्रेनों का संचालन शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें अलग अलग रूटों व स्टेशनों से 35 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया। अभी गर्मी को ध्यान में रखते हुए, जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं बेसिकली, उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है और ऑलरेडी कुछ ट्रेनें नोटिफाई कर दी गई हैं। टोटल 35 स्पेशल ट्रेनें हम लोगों ने पूर्वोत्तर रेलवे के अलग अलग स्टेशनों से बड़े महानगरों के लिए अप एंड डाउन दोनों के लिए चलाई जा रही हैं। 35 ट्रेनें अभी हैं जो ऐसी चलनी हैं। और अगर हम लोग गोरखपुर की बात करें कि गोरखपुर से चलने वाली ट्रेनें, तो गोरखपुर पुणे के बीच में एक ट्रेन वीकली चला रहे हैं हम लोग, जो कि अप एंड डाउन दोनों तरफ है। ये 21 अप्रैल से शुरू हुई है और 16 जून तक चलेगी, जो पुणे से गोरखपुर आएगी। और 22 अप्रैल से जो शुरू हुई है गोरखपुर से पुणे, वो 17 जून तक चलेगी। इसी प्रकार से गोरखपुर से लोकमान्य तिलक से गोरखपुर, इसके लिए जो ट्रेन वाया चित्रकूट, धाम और लखनऊ होकर जाएगी, यह ट्रेन भी 25 अप्रैल से 20 जून के बीच में चलाई जा रही है, जो लोकमान्य तिलक से गोरखपुर के लिए आएगी। और जो गोरखपुर से लोकमान्य तिलक जाएगी वो 27 अप्रैल से 22 जून तक। 3 मई और 7 जून को यह ट्रेन नहीं चलेगी। इसी प्रकार से जो लोकमान्य तिलक गोरखपुर है, ये 2 मई और 6 जून को नहीं चलेगी। गोरखपुर से चंडीगढ़ के लिए भी वीकली ट्रेन चलाई गई है, जो चंडीगढ़ से गोरखपुर वाली 27 अप्रैल से 29 जून के बीच में चलाई जाएगी। 27 अप्रैल से शुरू हुई है। इसी प्रकार से गोरखपुर से चंडीगढ़ जाने वाली 28 अप्रैल से 30 जून तक ये चलेगी। लोकमान्य तिलक गोरखपुर के लिए मांग को देखते हुए एक और ट्रेन हम लोगों ने नोटिफाई करी है, जो 28 अप्रैल से 19 मई तक जो लोकमान्य तिलक से चलेगी। और गोरखपुर से जो लोकमान्य तिलक जाएगी वो 29 अप्रैल से चल रही है और 20 मई तक चलाई जाएगी। एक और ट्रेन हम लोगों ने गोरखपुर से शुरू करी है, महबूब नगर के लिए यह ट्रेन चलेगी, जिससे साउथ इंडिया के जो लोग हैं उनको यहाँ आने जाने में सहूलियत होगी। यह ट्रेन भी 13 मई से 24 जून तक जो गोरखपुर से महबूब नगर के लिए जाएगी और महबूब नगर से गोरखपुर 15 मई से 26 जून तक। तो हम लोग लगातार जहाँ की मांग है यात्रियों की, उसके अनुसार ट्रेनें चला रहे हैं। कुछ टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं उसके लिए भी मांग बढ़ी है, उसको ध्यान में रखते हुए काठगोदाम से मुंबई के लिए भी एक ट्रेन हम लोगों ने चलाई है, स्पेशल ट्रेन। तो गर्मी को ध्यान में रखते हुए, गर्मी की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए जिस तरफ यात्रियों की मांग है वहाँ के लिए ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं। अटल आवासीय विद्यालय पिपरा सहजनवा में सीबीएसई बोर्ड, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं कोविड-19 में अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 का शैक्षणिक सत्र 23-24 जुलाई से संचालन किया जा रहा है, जिसमें प्रवेश पात्रता की प्रक्रिया एवं सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए आवेदन पत्र श्रम विभाग कार्यालय, बेसिक शिक्षा कार्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला प्रोविजन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन जमा करने का स्थान श्रम विभाग कार्यालय, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त ए.के. मिश्रा ने बताया, यहाँ पे एक नई चीज और भी हुई है कि नवोदय विद्यालय में जहाँ प्रिंसिपल और स्टाफ है, यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए एक अलग से हम लोग रिटायर्ड फोर्स के क्लास 1 क्लास 2 अफसर रखा है, जिनका इंटरव्यू चल रहा है। और प्रिंसिपल साहब और पूरा टीचिंग स्टाफ तो पढ़ाएगा, लेकिन जो और भी मैनेजमेंट का काम है, जैसे प्रबंधन कैसे चलेगा, खाने पीने से लेके बाकी सारी चीज़ें, ये फौज के रिटायर्ड लोग ये लोग देखेंगे। और जो बाकी सारा काम है नियुक्ति के अलावा उनके खाने पीने का, उनके रहने के लिए, ये सब मंडल स्तर पे एक कमेटी बनी हुई है, जिसमें हमारे कमिश्नर साहब अध्यक्ष हैं। और अटल आवासीय विद्यालय में हमारे प्रिंसिपल साहब की भी नियुक्ति हो चुकी है, आज वो ट्रेनिंग पर है। तो एक 10 लोगों की कमेटी बनी हुई है। तो जो खरीद फरोख्त हो गई सामान की, वो सब मंडल स्तर से हो गई।
हम लोग ये प्रयास में है कि हर हाल में जुलाई में एडमिशन हम क्लियर कर लें। 18 जून को हम गोरखपुर मंडल में पेपर करवाएंगे, बस उसके लिए 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट कर देंगे, रिजल्ट आउट कर देंगे। और जुलाई 18 जून को परीक्षा है और हम लोग 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आउट कर देंगे, फिर एडमिशन लेना स्टार्ट कर देंगे। और मतलब सब कुछ सही रहा तो जुलाई के फर्स्ट वीक से या 10 जुलाई से हमारा सेशन गोरखपुर में तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। श्री गोरखनाथ मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा के चौथे दिन कथा व्यास पंडित बालक दास जी महाराज ने व्यासपीठ से कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा उसी पर होती है जो शुभ संकल्प के साथ अपना कार्य करता है। अच्छे संकल्प से ही विजयश्री मिलती है। कथा का समापन आरती और प्रसाद वितरण से हुआ। कथा में प्रमुख रूप से योगी कमलनाथ जी, देवी पाचन के महंत योगी मिथिलेश नाथ जी, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास जी, पंडित रामानुज त्रिपाठी, वैदिक योगी धर्मेंद्र नाथ योगी आदि मौजूद रहे। ठीक है, इतने में माँ ने चूल्हा जलाया और वहां से बाबा चले। अभी आ रहा हूं, इतना बोल कर आए और चलते चलते कहाँ आए? राप्ती नदी के तट पर। राप्ती नदी के तट पर आकर आशा लगाया, भिक्षा की इच्छा हुई, एक द्वार पर गए। भिक्षाम दे अलाप निरंजन। एक स्त्री निकली भिक्षा लेकर के 16 श्रृंगार करके, लेकिन आंखों में आंसू भरे हुए थे। पूछ पड़े, बेटी क्या बात है? ये साधु किसी बेटी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आंसू भरा हाथ से, स्त्री के हाथ से भिक्षा नहीं मिल सकता। बेटी बताओ। बोली बाबा क्या बताओ? 12 वर्ष हो गए, कोई संतान नहीं। मेरी सास ताने मारती है, मेरा ससुर ताने मारता है, मेरी ननद ताने मारती है और पड़ोसी भी मारते हैं। ये ना ताने वाला चलेगा, लेकिन जब मेरा पति मारता है तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। बाबा ने कहा, बेटी ली भगवती ले जाओ, तुमको सुंदर पुत्र होगा, ले जाओ। भगवती ली हाथ में, बाबा चले गए बच्चा लेकर के। भगवती लेकर के विचार करने लगी, अभी खाओ कि ना पाने में पड़ोसी ना हो। क्या है? बाबा जी ने प्रसाद दिया है पुत्र प्राप्ति के लिए। संत नहीं खाना, देख कुछ करके चले जाएगा ना, फिर भोगेगी। फिर क्या करें? क्या करें? तालाब सरोवर में फेंक दो, सरोवर में फेंक दी। 12 बरस फिर बीत गए। बाबा फिर आए उसी द्वारा, फिर चांद दे, इतने में जागा, फिर आंसू भरे। बेटी अब तो तुम्हारा बेटा 12 वर्ष का हो गया होगा। नहीं बाबा, कहाँ बेटा, कैसा बेटा? अरे मेरा प्रसाद क्या की? बोली क्या बता? पड़ोसी के कहने पर मैंने सरोवर में फेंक दिया। मेरा प्रसाद क्या करे हो सकता? चल दिखा, सरोवर के किनारे आए हैं बाबा। आवाज में हार महादेव। दुनिया से हार के आए, दुनिया से हार के, दुनिया से हार के
महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के तहत जहां सैकड़ों बीमारियों का इलाज निःशुल्क रूप से कराया जा सकता है, इसी क्रम में जनपद गोरखपुर में लगभग 4.5 लाख परिवारों में लगभग 20 लाख लाभार्थी हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा 6.25 लाख लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड बनवाया जा चुका है। बता दें कि 26 राजकीय चिकित्सालय व 165 प्राइवेट चिकित्सालय सूचीबद्ध किए गए हैं। अभी तक लगभग 130 करोड़ रुपए का लाभार्थियों ने इलाज कराया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से आग्रह कर रहा है कि आयुष्मान भारत कार्ड बनवाकर चिन्हित 1400 से अधिक बीमारियों का इलाज उच्च गुणवत्ता के साथ कराकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। लगाइए, सीधा लगाइए अच्छे से। 47 कैमरा शहर में रहते हैं। हाँ दादी इधर देखिए, हटिए भैया पीछे से, हटिए क्यों भीड़ लगा ली है, हटिए पीछे से, आ जाएंगे। इसीलिए तो फोन से कर रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया, सर हमारे यहाँ 26 राजकीय चिकित्सालय और 165 जो हैं प्राइवेट चिकित्सालय सूचीबद्ध किए गए हैं और अभी तक लगभग 130 करोड़ रुपए का लोगों ने इलाज करवा लिया है। सर क्या अपील करना चाहेंगे बाकी लोग? मैं बाकी जिन लोगों का कार्ड नहीं बना है उन लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि अभी हमने केवल जो है 32-33% लोगों का कार्ड बनाया है। काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों के कार्ड छूटे हुए हैं। उन लोगों से मेरा आग्रह है कि सभी लोग अपना आयुष्मान कार्ड चाहे अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर के बनवा लें, जो हमारे आयुष्मान मित्र हैं उनके ज़रिए, या जो गांव में तमाम जगहों पर बनाते हैं कार्ड उनसे बनवा लें, या अपने जो पंचायत सहायक होते हैं उनके ज़रिए बनवा सकते हैं। सर कितना इसमें कुल हमारे पास लगभग 1400 बीमारियां हैं जिनका इलाज उच्च गुणवत्तापूर्ण होता है और इसके तहत सभी राजकीय चिकित्सालय और प्रतिष्ठित प्राइवेट चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार किया जाता है। इसकी पात्रता के जो हैं 2011 की जनगणना में जो गरीबी रेखा के नीचे लोग थे उनका नाम सम्मिलित किया गया है, अंत्योदय कार्ड धारकों का नाम है, और इसके साथ साथ जो ई श्रम कार्ड जिन लोगों के बने हुए हैं वो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। हरपुर बुधर थाना क्षेत्र में घटित व्यपहरण घटना में बालक के इलाज के दौरान दुखद मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कराया गया। मृतक के पिता की तहरीर पर संबंधित थाने की पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, थाना हरपुर बुधर क्षेत्र के गांव गोरेडी में एक 10 वर्षीय बालक आयुष 12 बजे स्कूल से घर वापस आ रहा था और अचानक गायब हो गया। परिजनों ने उसको इधर उधर ढूंढा और जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। उनकी सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया और उनकी सूचना में उन्होंने जिस व्यक्ति को नामजद किया था उस व्यक्ति को जब पुलिस ने हिरासत में लेकर के सख्ती से पूछताछ किया तो उसने गांव के जंगलों की तरफ नदी के कछार में जहां इस बच्चे को छिपा रखा था वहां जाकर के बरामद किया। बच्चा बिल्कुल ही मरणासन्न स्थिति में था। पुलिस तत्काल इसे परिजनों के साथ अस्पताल लेके गई, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, जहां बच्चे का इलाज हो रहा था। आज प्रातः 10 बजे के आसपास उसकी दुखद मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस पूरी घटना में
तत्परतापूर्वक छानबीन से उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और आईपीसी की सुसंगत धाराओं में अभियोग तरमीम करके उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें धाराओं की वृद्धि करके कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। उनके द्वारा परिवार को हर संभव आर्थिक मदद विधिक दायरे में देने का आश्वासन दिया गया है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। शिव अवतार महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन। कथा व्यास संत हृदय पंडित बालक दास जी महाराज। कथा स्थल महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन, श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर। कथा 8 मई से 13 मई 2023, समय अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक। दिनांक 14 मई 2023, समय प्रातः 9 से 12 बजे, तदोपरांत पूर्णाहुति। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आयोजक श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। 2 सालों में गोरखपुर जंक्शन की सूरत बदल जाएगी। भवन नए लुक में दिखेगा, आने जाने का रास्ता अलग होगा। रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए एजेंसी ने DPR फाइल कर दी है। अब टेंडर जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है। गोरखपुर जंक्शन को सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया, रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का जो पूरा नक्शा, एक डिजाइन जो लेकर हम लोग आए थे आप सभी के सामने, उसको आगे बढ़ाया है। DPR एक बनता है जिसमें सभी प्रोजेक्ट की पूरी रिपोर्ट रहती है कि क्या क्या चीज़ें कैसे बनेंगी, उसकी ड्राइंग रहती है, उसका एक कंप्लीट विवरण रहता है। वो तैयार कर लिया गया है और फाइनल चेक के लिए हेडक्वार्टर में आ गया है और इसको जो है इसको जांच परख कर हम लोग रेलवे बोर्ड को आगे की स्वीकृति के लिए भेजेंगे और शीघ्र ही इसका जो टेंडर किया जाना है APC के माध्यम से वो टेंडर किया जाएगा, इससे कि आने वाले समय में जितना जल्दी पॉसिबल होगा इसका एग्जीक्यूशन शुरू हो सकेगा। मौसम परिवर्तन के साथ ही लोग तेजी के साथ विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे में जिला चिकित्सालय पर मरीजों की संख्या में भी तेजी के साथ इजाफा हुआ है। डॉक्टर मरीजों को बीमारियों से बचाव और उपचार की सलाह भी दे रहे हैं। वहीं बदलते मौसम में हीट स्ट्रोक,
उल्टी, दस्त, सर्दी, जुकाम, बीपी और शुगर के मरीज भी इलाज कराने जिला चिकित्सालय पहुंच रहे हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बी के सुमन ने बताया, बदलते मौसम में जब कड़ी धूप हो रही है तो उसमें हीट स्ट्रोक के भी पेशेंट आ रहे हैं, उल्टी दस्त के मरीज आ रहे हैं, जो मरीज लापरवाही कर रहे हैं खाने पीने में, खांसी जुकाम मरीज के भी आ रहे हैं, जो मरीज ब्लड प्रेशर शुगर के हैं उनको भी मरीजों जो रूटीन में आते हैं वो भी आ रहे हैं। लेकिन मौसम बदलने के हिसाब से थोड़ा केसेज बढ़ गए हैं, खास करके सर्दी जुकाम बुखार के मरीज, उल्टी दस्त के मरीज और लू लगने के हीट स्ट्रोक के भी 1-2 मरीज आए हैं जिनको काफ़ी धूप में निकल गए किसी काम से लापरवाही के, तो उसके केसेज भी आ रहे हैं। क्या करना चाहिए लोगों के? लोगों को सतर्क है कि भाई आप पानी तो पहले गर्मी में बाहर धूप में ना निकलें, अगर मजबूरी है निकलें तो खूब पानी पी करके निकलें और साथ में पानी साथ में लेके चलें। पूरे शरीर को सूती कपड़े के कवर करके रखें, छाते का प्रयोग करें, जितना संभव हो सके तो छाया में ही रहें और बाहर निकलने पे ये सब सावधानियां हैं, छाता लगाना, पानी पीना, कपड़े को सूती कपड़े से शरीर को ढक के रखना, भीड़ भाड़ में ज़्यादा न जाएं। खान जी खाने में उनको जितना सादा भोजन लें अभी के मौसम में ठीक है, खास करके उबली हुई चीज़ को प्रयोग करें, तेल मसाला छनी तली ना खाएं, बाहर की जहाँ निकले तो बाहर की खुली हुई चीज़ें को प्रयोग ना करें। आम जनता कभी कभी ठेला ठोली और खोमचों की चीज़ों को खा लेती है, खुली चीज़ें खा लेती है, पानी जहीं के पी लेती है, वो सब चीज़ें जो है बहुत ही जंक फूड फास्ट फूड नहीं लें, ये नुकसानदेह है। जितना हो सके घर के बना हुआ शुद्ध भोजन लें, पानी शुद्ध पिएँ और हाथ को साबुन से धो के खाएँ पिएँ और जो भी चीज़ें हैं अपना परहेज रखें तो काफ़ी हद तक अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। केंद्र सरकार ने 2025 तक समूचे भारत में टीबी मुक्त बनाने का आह्वान स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूकता के माध्यम से इस बीमारी से ग्रसित लोगों को सरकारी अस्पतालों में जाकर इलाज कराने की अपील कर रहा है। वहीं इस इलाज को सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क किया जाता है। बीमारी की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख को हेल्थ वेलनेस सेंटर पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाता है। बता दें कि जनपद में वर्तमान समय में 9,199 मरीज उपचार पर चल रहे हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएम डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया, 2025 तक टीबी मुक्त भारत का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को दिखाया है और उस दिशा में हम लोग निरंतर कार्यरत हैं। इसी के तहत प्रत्येक माह की 15 तारीख को हम लोग जो है अपने हेल्थ वेलनेस सेंटर पर एक स्वास्थ्य मेले का आयोजन करते हैं और जिसमें हमारी CHOs जो होती हैं मरीजों को टीबी के मरीजों का चिन्हीकरण करती हैं, उनकी जांच करती हैं, उनके आधार कार्ड लेती हैं, उनके खाते नंबर लेते हैं और जो टीबी के मरीज होते हैं उनको उपचार के दौरान 500 रुपये प्रतिमाह का भत्ता दिया जाता है। अगर हम गोरखपुर जनपद की बात करते हैं तो वर्तमान समय में हमारे पास 9,199 मरीज़ उपचार पर चल रहे हैं और हम बात करते हैं कि राजकीय में और हमारा नोटिफिकेशन रेट जो है 98% के ऊपर है और 80% से ज़्यादा मरीजों को 500 रुपये का भुगतान हम कर चुके हैं। आपके चैनल के माध्यम से गोरखपुर जनपद के संभ्रांत लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि टीबी के मरीजों को गोद लेने में आगे आएं, इससे उनको संबल मिलेगा, उनको प्रतिमाह कुछ अपने पास से पोषण सामग्री दें, उनका उत्साह वर्धन करें जिससे वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
सरकार के निर्देश के क्रम में जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर से और बेहतर बनाने का निर्देश है, वहीं जिला चिकित्सालय में दूर दराज से आने वाले मरीजों का सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे आदि ना हो पाने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुविधाओं को सुचारू रूप से संचालित करने व मरीजों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर SIC डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने सख्त निर्देश जारी किया है। वहीं उन्होंने दूरदराज से आने वाले मरीजों के समस्त जांचों को भी समय से करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के SIC डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने बताया से तक सीटी हुई है, एक्सरे भी हुआ है। एक दिन सिर्फ बीच में एक सीटी खराब हुई है मंडे को, और वो भी इसलिए खराब हुई है, मैं पहली बात सीटी का कर रहा हूँ, इसलिए सीटी के संदर्भ में आपको बता रहा हूँ। सीटी सिर्फ एक दिन रखा गया जिस दिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, हमारी AC मशीन फेल कर गई थी, इसके लिए हमने उनको थोड़ा देर के लिए स्थगित किया और उसी दिन शाम को मतलब ये मशीन बन गई सीटी की। तो सीटी मशीन ऑर्डर में आ गई है। आज आप जाके देख सकते हैं कि वो मंगलवार को भी चली है, आप देख सकते हैं हमारे वहाँ पे जाके करीब 10 के आसपास सीटी भी हुआ। जहाँ आप पूछ रहे हैं एक्सरे मशीन की बात, अब मैं एक्सरे पे लाता हूँ। तो हमारे यहाँ जो मेडिकल लेवल एक्सरे होता है जिस पे वो मैनुअल पे होता है, उस मशीन में एक होता है आप बोलते हैं टाइमर सेट करके हम एक्सपोजर देते हैं। तो गर्मी के चलते वो टाइमर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, जिसके चलते मेडिकल लीगल नहीं हो पा रही थी। बाकी हमारे यहाँ जनरल के लिए हमारे यहाँ से डिजिटल एक्सरेज वगैरह हो रहा था, वो मैंने किया है। 3 मशीन में से एक मशीन हमारी जो अब कंडम दिखा रहा है, इंजीनियर को मैंने उसी दिन बुलाया था और वो हमें उम्मीद है कि आज या कल में बन जाएगी। कुछ दिन पूर्व ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया था, वहीं अब पिछले 2 दिनों से भीषण तपिश और गर्मी ने फिर लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। पछुआ हवाओं के साथ लू के थपेड़े राहगीरों, स्कूली बच्चों व कामकाजी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। इंडियन मेट्रोलॉजी विभाग के अनुसार अभी मौसम में तपिश व गर्मी और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में घरों से बाहर निकलते वक्त लोग पूरी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखें, सर को ढक कर रखें, पानी का सेवन अधिक मात्रा में करें, यदि जरूरी ना हो तो धूप में ना निकले। ठीक है, ठीक है। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। देखिए, इस समय जो मौसम का जो भी है, अभी तो आज का मैक्सिमम टेम्परेचर अभी आना शेष है, लेकिन पिछले 2 दिनों में 40.4 था टेम्परेचर और उससे पहले 38.7 रहा है। तो ये ट्रेंड है वो राइजिंग ट्रेंड है। तो अभी आने वाले कल में भी ये लगता है कि मौसम और थोड़ा सा जो गर्मी का मौसम है और बढ़ेगा और थोड़ा तापमान में और वृद्धि होगी। तो अभी थोड़ा सा मौसम जो है वो लू का रहेगा। अभी तक कोई ऐसा पूर्वानुमान प्राप्त नहीं हुआ है कि कहीं मौसम में परिवर्तन का आए, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा मौसम इसी प्रकार बना रहेगा। लोगों से क्या लोगों से मेरा यही निवेदन है कि 12 से 3 के बीच का जो समय है वो पीक आवर का समय होता है। इस दौरान यदि बहुत आवश्यक ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। यदि निकले भी तो अपने मतलब शरीर को ढक कर के निकलें, अधिक से अधिक पेय पदार्थ लें, पानी का सेवन अधिक से अधिक करें, जिससे कि लू से निजात मिल सके और गर्मी में आप सुरक्षित रह सकें। इस भीषण गर्मी और तपिश के बीच लोग जहां अपने रोजमर्रा के कार्यों को कर रहे हैं, वहीं मौसम से सुरक्षित रहने के लिए तमाम तरीकों के पेयजल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सड़कों के किनारे ठेलों पर बेल का जूस, सत्तू, गन्ने का जूस आदि पीकर शरीर में जहां पानी की पर्याप्त मात्रा को बनाए रखने का कार्य कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य भी सुरक्षित हो रहा है।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए राहगीरों ने बताया, डिमांड तो है ही, लेकिन इस समय जैसे धूप से बचाता है, पेट को ठंडा रखता है और पानी की जो कमी भी है थोड़ा बहुत पूरा करता है, फाइबर होता है, इस वजह से लोग पीते हैं। गर्मी में बेल का जूस पीने से बहुत फायदा होता है जी, लू नहीं लगता। बेल 2 से 3 महीने मिलता है और एक बार अगर हर दिन पीते हैं तो पूरे साल भर का काम करते हैं। कितना कारगर होता है? पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है भैया, पाचन क्रिया को एकदम मजबूत बनाता है। बेल हो गया, सत्तू हो गया, ये सब बहुत ही फायदेमंद है। सत्तू की तो डिमांड इस समय बहुत बढ़ गया है, जनता इसी पर निर्भर है। क्या कितने लोग आ जाते हैं डेली आपके पास? अरे 200-300 लोग तो आ ही जाते हैं। और डिमांड बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा, हाँ। सब क्या खाते हैं? अरे 18-20 साल से तो हम जनता की सेवा इसीलिए कर ही रहे हैं। कितने सालों से? 18 साल हो गया अभी। अच्छा, मतलब क्या क्या इसमें डालते हैं आप सत्तू में? क्या क्या इसमें देखिए, चने का है, भुना हुआ चने का पीस करके इसको पेस्ट बनाते हैं। चने का रहता है? प्योर चना। फिर धनिया और पुदीना की चटनी रहती है, भुने हुए आम का पना रहता है, जीरा अजवाइन रहता है, काला नमक है, सादा नमक है, ये सब डाल करके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। कितना फ़ायदा होता है ये स्वास्थ्य? कोई विशेष फ़ायदा नहीं है, लेकिन अब कर ही रहे हैं जनता की सेवा, इसी में हमारा भी रोजी रोटी चल रहा है। गर्मी बहुत बढ़ गई है इस समय, गर्मी से बचने के लिए हम लोग किसी तरीके से छांव खोज रहे हैं और कहीं कुछ पीने को मिल रहा है। अगर कोल्ड ड्रिंक को तो पिया नहीं जाता, हम लोग कोल्ड ड्रिंक से दूर रहते हैं। गन्ने का शरबत भी हम लोग बर्फ़ वाला नहीं पीना चाहते हैं, सबसे अच्छा हम लोग सत्तू को ही मानते हैं, इसलिए सत्तू ही जो है पीना पसंद करते हैं। उसको पीने के बाद कम से कम 1 घंटे तक जो है बहुत राहत रहती है, ठंडा पेट रहता है। गर्मी में सत्तू पीने से बहुत फायदा? हाँ, गर्मी में हाँ सत्तू पीने बिल्कुल फ़ायदा होता है, पेट ठंडा रहता है, दिमाग को भी ठंडा करता है और बहुत राहत रहती है 1 घंटे कम से कम। के लिए बाहर निकलना है और कहीं हाँ, बचाव के लिए तो हम लोग कोशिश करते हैं पूरी तरह से, हेलमेट तो लगाना है और हेलमेट लगाने के बाद हम लोग घर से पानी वानी पी करके, कुछ खाना वाना खा पानी पी के निकलते हैं, खाली पेट नहीं निकलते हैं। अरे गर्मी बढ़ गई सर, इस समय तो बुखार भी हो जा रहा है और अब गर्मी से निजात पाने के लिए हम लोग शरबत का सेवन कर रहे हैं। इस समय सत्तू हम आपके सामने ही पी रहे थे। बचाव बाहर निकल रहा है। हाँ, काम तो कोई छूटेगा नहीं। काम तो वही। बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? बचाव के लिए सर टोपी सर पे पहने लगा कर निकल रहे हैं। अब देख ही रहा है आपको, धूप बहुत तेज़ है, गमछी लगा कर चल रहे हैं हम लोग। पानी बाटल रखे हैं, जो घर से गाइडलाइन मिल रहा है कि शरबत पी लेना, सत्तू पी लेना, वही प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। बचाव के लिए क्या करते हैं? बचाव के लिए गमछी और पानी। उतने दूर से अब यहाँ पढ़ाई करने आते हैं? पढ़ना तो है, पढ़ रही है। क्या किया जाए? कितने परेशानी हो रहा है, क्या किया जा सकता है, मजबूरी है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडलायुक्त ने रोइंग गेम्स व स्मार्ट सिटी को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गर्मियों की छुट्टी के दृष्टिगत पूर्वोत्तर रेलवे ने अलग अलग स्टेशनों से 35 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया शुरू। अटल आवास विद्यालय में कक्षा 6 का शैक्षणिक सत्र 23-24 जुलाई से किया जाएगा संचालित। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा के चौथे दिन कथा व्यास पंडित बालक दास जी महाराज ने भक्तों को कराया रसपान। सीएमओ की अपील, लाभार्थी जरूर बनवाए आयुष्मान भारत कार्ड, 1400 से अधिक बीमारियों में ले सकते हैं इसका लाभ। करपुर बुधर थाना क्षेत्र में व्यापारण की घटना में अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीपीआरओ ने दी जानकारी, कहा 2 सालों में गोरखपुर जंक्शन की बदल जाएगी सूरत। बदलते मौसम से रहे सावधान, लापरवाही हुई तो हो जाएंगे गंभीर बीमारियों से ग्रसित।
सीएमओ ने दी जानकारी, कहा टीबी के समूल नाश को लेकर प्रत्येक माह की 15 तारीख को हेल्थ वेलनेस सेंटर पर आयोजित होता है स्वास्थ्य मेला। एसआईसी ने दी जानकारी, कहा जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को नहीं होगी किसी प्रकार की कोई असुविधा। फिर चढ़ा सूरज का पारा, लू ने लोगों को किया परेशान, अभी और सताएगी भीषण गर्मी। और भीषण गर्मी और तपिश के बीच बढ़ी सत्तू, बेल रस व अन्य पेयजल की मांग। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।